दोस्तों, सफलता के लिए दर्द सहन करना पड़ता है। दर्द सहन करके ही आप सफलता तक जा सकते हैं, सक्सेस हासिल कर सकते हैं। सफलता के लिए कमर में दर्द और पैरों में दर्द होना स्वाभाविक है। ये होना ही चाहिए अगर आपको सफलता चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो साइंस सीओ पे। आज मैं आपको मोटिवेशन से रिलेटेड एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुन करके आप भी अपने अंदर से ये सोचेंगे कि हाँ, अगर मुझे जीवन में कुछ करना है, मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। और इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि रात को सोते वक्त मेरे कमर में दर्द और पैरों में दर्द और सिर में थकान जरूर होना चाहिए। तभी उस मेहनत का मजा है, तभी उस मेहनत का असली आप उपयोग ले पाएंगे। दोस्तों, कई लोगों को जीवन में ऐसा लगता है कि उन्हें सफलता मिल जानी चाहिए। हमारे आसपास के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सफलता क्यों नहीं मिल रही है, नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, व्यापार क्यों नहीं चल रहा है। पर उसके पीछे का रीजन वो खुद भी नहीं जानना चाहते हैं। दो तरीके के इंसान होते हैं दोस्तों, एक होता है सोने वाला और एक होता है सोने का नाटक करने वाला। सोने वाले को तो हम उठा सकते हैं, जो नींद में हम उसे उठा सकते हैं, पर जो सोने का नाटक कर रहा है हम उसे उठा नहीं सकते हैं। इसी पे डिपेंडेंट मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे आप ध्यान से सुनना और इस सुनने के बाद में आप अपना कमेंट और फीडबैक जरूर बताना कि इस कहानी को सुनने के बाद में आपको क्या रियलाइज हुआ। दोस्तों, एक बार एक मूर्तिकार एक पत्थर को भगवान की मूर्त बनाने का प्रयास कर रहा था और उस पत्थर को उसने छेनी और हथौड़ा से मारने लगा। तभी उस पत्थर ने चिल्लाया कि हे मूर्तिकार, ये क्या कर रहा है, मुझे क्यों पीट रहा है, मुझे क्यों मार रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। उस मूर्तिकार ने बोला कि हाँ, मुझे पता है तुझे दर्द हो रहा है, तुझे ये अविश्वसनीय पीड़ा हो रही है, पर अगर तूने ये आज दर्द नहीं सहन करा, नहीं सहा, तो शायद तू इसी जगह पर हमेशा ही बैठे रहेगा। तू भगवान की मूर्त नहीं बन पाएगा, तू लाखों लोगों का आदर्श नहीं बन पाएगा। उस पत्थर ने बोला कि मुझे मत मार, मुझे दर्द मत दे, मुझे ये दर्द नहीं सहन हो रहा है, मैं दर्द नहीं सहन सकता हूँ। मूर्तिकार ने उसे लाख समझाने की कोशिश करी कि आज अगर तूने ये दर्द सहन कर लिया तो हो सकता है कि कल तू किसी अच्छे और बड़े मंदिर में जाकर बैठ जाए और लाखों लोग रोज तेरी पूजा करे, रोज तेरी अर्चना करे और रोज तेरी सेवा करे, तू एक लाखों लोगों का आदर्श बने। पर उस को पाने की उसमें ललक तो थी, पर उसके अंदर वो भूख नहीं थी, वो दर्द नहीं सहन कर सकता था, वो एक डेडिकेशन नहीं था। तभी उस पत्थर ने उस दर्द को सहन नहीं करा और उस मूर्तिकार को वहां से जाना पड़ा। मूर्तिकार आगे गया, मूर्तिकार को आगे एक दूसरा पत्थर दिखा। मूर्तिकार ने सोचा कि मैं इस पत्थर को भगवान की मूर्त बनाऊंगा, इस पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार दूंगा। मूर्तिकार ने अपने छेनी और हथौड़ा लिया और दूसरे पत्थर पर पीटने लगा, दूसरे पत्थर को मारने लगा। तभी दोस्तों, वो दूसरे पत्थर को भी दर्द सहन नहीं हो पा रहा था, तो उसने दर्द सहन करा और मन में ये सोचा कि अगर मैंने इस दर्द को सहन कर लिया तो हो सकता है कि कल मैं किसी अच्छे और बड़े मंदिर में बैठ जाऊं और भगवान की मूर्त बन जाऊं, लाखों लोगों की आदर्श बन जाऊं, लाखों लोग मेरी पूजा करें, लाखों लोग मेरी अर्चना करें। इस डेडिकेशन के साथ में, इस स्वभाव के साथ में, इस इच्छा शक्ति के साथ में उसने उस दर्द को सहन करा और मूर्तिकार ने उसे पीट पीट कर, उसे मार मार कर एक सुंदर भगवान की मूर्त का आकार दे दिया। दोस्तों, दूसरा पत्थर जो था वो एक बड़े मंदिर में जाकर के उसे भगवान की मूर्त बना दी, उसे भगवान की मूर्ति बना करके स्थापित कर दिया और लाखों लोग रोज उसकी पूजा और अर्चना करने आते, उसे आदर्श मानते, उसे भगवान का रूप दे दिया गया। और पहला पत्थर को, जो दोस्तों पहले पत्थर ने दर्द नहीं सहन करा था, जिसे पीड़ा हो रही थी, एक हथौड़ी मारने पर, एक छेनी मारने पर उसे दर्द हो रही थी, उस दर्द नहीं सहन कर पा रहा था। उसे मंदिर के बाहर नारियल फोड़ने की जगह पर रखा, जहाँ पर हम मंदिर में जाकर के नारियल फोड़ते हैं, उस जगह पर पहले पत्थर को रखा गया। और पहले पत्थर को ये देख करके बहुत पश्चाताप हुआ कि काश मैं उस दिन दर्द सहन कर लेता तो आज दूसरे पत्थर की जगह पर बैठा होता और लाखों लोग रोज मेरी पूजा करते, अर्चना करते और मैं भगवान की मूर्त बन के लाखों लोगों का आदर्श बन जाता। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर आपको सफलता चाहिए, अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जीवन में अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, सपने पूरे करने चाहते हैं, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, अपने शरीर को दर्द देना पड़ेगा। अगर आपने दर्द दिया तभी आप सफलता हासिल भी कर सकते हैं। अगर आपने दर्द नहीं दिया, आपने ये सोचा कि मुझे इस चीज़ से ये दर्द होगा, मुझे ये काम से ये
परेशानी होगी तो आप पहले पत्थर की तरह पश्चाताप के अलावा आपको और कुछ नहीं मिलेगा। तो यदि आपको सफलता चाहिए तो कमर में दर्द और पैरों में दर्द और सर में थकान होना जरूरी है, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। दोस्तों, ये 2 पत्थरों की कहानी मैंने उन लोगों के लिए बताई है जिन्हें सफलता तो चाहिए, जिन्हें व्यापार में सफलता चाहिए, जिन्हें जॉब चाहिए, जिन्हें पैसा चाहिए, जिन्हें सक्सेस चाहिए, पर उन्हें मेहनत नहीं करना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक नींद में होता है और एक नींद में होने की एक्टिंग करता है। तो अगर आपने सोने की एक्टिंग करी है तो आपको कोई नहीं जगा सकता है, और अगर आप सच में सो रहे हैं तो हम आपको जगा सकते हैं, आप खुद अपने आप को जगा सकते हैं। अगर आपको जागना है तो इस वीडियो को एक बार फिर देख लीजिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, ये 2 पत्थरों से अगर आपने कुछ सीखा हो अपने जीवन में, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे पत्थर की तरह हम सब बन सके और पहले पत्थर को हम इग्नोर कर सके। और जीवन में अगर सफलता चाहिए तो कमर, पैर और सर में दर्द होना स्वाभाविक है, और हमें देना ही देना है दर्द। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। इसी के साथ आप सभी को जय जय